एक गुरु का एक शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने शिष्य को अपने से महान बनता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे सब तरह की शिक्षा दी। लेकिन शिष्य को तो बहुत जल्दी बड़ा बनना था। उसे हमेशा लगता था कि गुरु उससे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं गुरु पर नज़र रखूं और देखूं कि पूरे दिन वे क्या क्या करते हैं। उस दिन से वो गुरु का पीछा करने लगा, उन्हें पूरे दिन चुप चुप कर देखा करता। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक गुरु क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे उठते बैठते और सोते थे, इन सभी गतिविधियों को उनका शिष्य पूरे दिन छुप छुप कर देखता रहता। उसने भी वही सब करना शुरू कर दिया जो गुरु अपनी दिनचर्या में करते थे। उसने हर एक काम में गुरु की हूबहू नकल करनी शुरू कर दी। एक दिन सुबह नदी की ओर जाते हुए गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। उसने भी उसी घाट में स्नान किया जिस घाट में रोज गुरु स्नान किया करते थे। वह भी उस चट्टान के पास पहुंच गया जिसमें बैठकर गुरु हर सुबह ध्यान किया करते थे, और गुरु के बैठने से पहले ही वो उस चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। ये देखकर गुरु मुस्कुराए और वहीं पास के ही एक दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ बोलेंगे, लेकिन थोड़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने आँख खोलकर देखा कि गुरु तो दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद महीने में किसी एक दिन गुरु दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते होंगे। शिष्य की ऐसी हरकतों को देखकर गुरु समझ गए कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए अंधा होकर उनकी नकल कर रहा है। इसीलिए गुरु एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा कि शायद रात में पेड़ की डाल पर बैठकर सोने से कोई प्रभाव पड़ता होगा, इसीलिए वो भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। रात में कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर गुरु की आंखें खुली तो देखा कि शिष्य पेड़ से नीचे गिरा पड़ा है और चिल्ला रहा है। गुरु ने जाकर शिष्य को उठाया और कहा कि जब जब तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के रास्ते पर चलोगे या उसकी नकल करने की कोशिश करोगे, तब तक तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने का प्रयास कर रहा था। गुरु ने कहा, अगर तुम बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयास करने के बाद तुम उस काम को करने लगो जैसे बंदर करते हैं, पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब हो सकता हूँ? कैसे खुद को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह जानने का प्रयास कर रहा था कि दिन भर आप क्या करते हैं। शायद उससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, एक नया रास्ता दिख जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध और पौष्टिक है तो शरीर भी शुद्ध और ऊर्जावान बनेगा। शरीर को आसानी से बीमारियां नहीं घेरेगी और वो मजबूत व स्वस्थ होगा। फिर हम जैसा चाहें शरीर से वैसा काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम सड़ा गला और बासी खाना खाओगे तो तुम्हारे शरीर के साथ क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे मन की भी शक्ति होती है, और इसमें इतनी शक्ति होती है कि इससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। लेकिन इस मन की शक्ति को नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप तो इतने बड़े ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास मन की शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करने का प्रयास करें तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी उतनी ही है,
जितनी मेरे पास है या किसी और के पास है। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव, फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा सफल होते रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का लोग सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियाँ उनका उपयोग कर लेती है। जो मन की शक्तियों को समझ गया वह ज्ञानी बन गया। जिसने अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया उसका जीवन आसान हो जाता है। फिर वह अपने जीवन में जो भी चाहता है उसे हासिल कर लेता है। शिष्य ने कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियाँ दिखा सकते हैं? मैं इन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मन की शक्तियाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा एक काम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप बताइए तो सही। मैं जरूर आपका काम करूँगा, लेकिन करना क्या है मुझे? गुरु ने कहा, काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें इतना ही करना है कि अपने मन में उठने वाले विचारों को एकाएक लकड़ी के समान समझना है और हर एक विचार के उठने के साथ साथ एक लकड़ी को उठाकर उस कुटिया के अंदर रख देना है। और ये काम तुम्हें अगले 1 महीने तक करना होगा। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है, ताकि तुम्हारा कोई भी विचार तुमसे छूट ना पाए। साथ ही एक काम और करना होगा, अपने उन विचारों की लकड़ियों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के बारे में आए, कुटिया के बाहर ही रखना। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। आपने जैसा कहा मैं ठीक वैसा ही करूँगा। उसके बाद से शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया और जब भी उसके मन में कोई विचार उठता वो तुरंत एक लकड़ी उठाकर कुटिया के अंदर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीने का समय बीत गया। शिष्य गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, 1 महीने का समय बीत चुका है और मैंने ठीक वैसा ही किया है जैसा आपने कहा था। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ कुटिया में गए, जहां उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया था। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी हुई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ कुटिया के बाहर भी गिरी हुई है। गुरु ने पूछा, तुम्हारे ध्यान और ज्ञान के विचारों वाली लकड़ियाँ कहाँ हैं? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को गुरु के सामने लाकर रख दिया और कहा, यही ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियाँ हैं। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने उन लकड़ियों को गिना तो वो सिर्फ 30 लकड़ियाँ ही थी। गुरु ने कहा, अब बस तुम्हें एक काम और करना है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप आज्ञा तो दें। गुरु ने कहा, यह लकड़ियाँ जो तुमने इकट्ठा की है, इन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक आओ। गुरु की ये बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? भला इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने सारे विचारों का भार उठाकर घूम रहे हो तो लकड़ियां क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में कहाँ वजन होता है? गुरु ने कहा, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारी फालतू के विचारों के बोझ तले तुम्हारे काम के विचार, ज्ञान और ध्यान के विचार कितने से हैं? तुमने अपने मन की सारी शक्तियां इन बेकार के विचारों में लगा रखी है जो इस कुटिया के बाहर पड़ी है, और सिर्फ 30 लकड़ियों के सहारे ही तुम ध्यान और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। शिष्य को अपनी गलती का आभास हुआ। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन अब मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, अगर तुम अपने ज्ञान
और ध्यान की तरफ बढ़ना चाहते हो, अगर यही तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम इन फालतू के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ मैं कैसे अपने सर पर उठा पाऊंगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन इन फालतू के विचारों को अपने मन से, अपने दिमाग से बाहर फेंक दो। याद रहे, एक विचार छूटने पर सिर्फ एक ही लकड़ी को नदी में फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को सिर्फ 1 महीने में एकत्रित कर लिया था, उन्हें फेंकने में उसे 3 साल का समय लग गया। एक विचार के छूटने पर एक लकड़ी को नदी में फेंक देता और अब उसके पास ध्यान और ज्ञान के विचारों वाली सिर्फ 30 ही लकड़ियां शेष बची थी। अब उसके मन की पूरी शक्ति सिर्फ ज्ञान और ध्यान प्राप्ति में लगी हुई थी। कोई भी बेकार का विचार उसके मन में शेष नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक उठा और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं अटक गया हूँ और मैं अब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अब उन 30 लकड़ियों को छोड़ने का समय आ गया है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 30 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल का समय लगा दिया और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी पर छोड़ा तो वो वहीं पर बैठ गया और बैठा ही रहा। सुबह से शाम हो गई तो गुरु उसे ढूंढते हुए नदी पर आए। शिष्य की आंखों में देखते हैं गुरु समझ गए कि वह संपूर्ण शांति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुपचाप वहां से चल गए। दोस्तों, हमारी शक्ति लाखों करोड़ों विचारों के रूप में बिखरी पड़ी है। इसमें से कुछ विचार अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। हमें बस अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हमने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो बुरे विचार तुरंत हमारे मन पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और हम नकारात्मकता की ओर खींचे चले जाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि जब भी आपके मन में कोई अच्छा विचार आए तो तुरंत उस विचार को पकड़ लो और उस काम को करना शुरू कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बस हमें उसी पर ध्यान देना है जो हम करना चाहते हैं। लेकिन हम एक साथ बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे हमारा मन उस काम से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और हमारे मन की सारी शक्तियाँ बिखर जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।